नमो राघवाय। जय श्री सीताराम। चित्रकूट पीठाधीश्वर जगतगुरु की भावार्थ बोधनी हिंदी टीका, जिसका हम पाठ श्रवण करने जा रहे हैं। हम और आप पाठ श्रवण करें। जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। जय श्री सीताराम। यह हो रहा है राम विवाह। राम विवाह प्रसंग चल रहा है। राम पहुंच गए हैं और जनकपुर को देख रहे हैं। तो उसी से आगे का ये प्रसंग है। सब शिशु मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात, तन पुलक अति हर्ष हिय, देखी देखी दो भ्रात। सभी बालक प्रेम के बस होकर इसी बहाने प्रभु के कोमल शरीर का स्पर्श करके और दोनों भ्राताओं को देख देख करके शरीर से पुलकित और हृदय में प्रसन्न होते थे। जो जनकपुर के बालक थे वो भगवान को बार बार देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे थे। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। राम दिखावै अनुज रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर वचना। जैसे छोटे बालक को दिखाया जाता उसी तरह से राम भगवान क्या करते थे, लक्ष्मण जी से कहते थे, देखो ये जनकपुर में ये चीज़ ऐसी है, देखो लक्ष्मण जनकपुर में ये चीज़ ऐसी है। ऐसे भगवान अनेक अनेक चीज़ों को लक्ष्मण को दिखाते थे और आगे चलते जाते थे। लवन में समय भुवन निकाया, रचय जास अनुशासन माया। भगत है तो सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मकसाला। और भक्तों के हित के लिए भगवान धनुष यहाँ रखा हुआ था, उसको बार बार देखने लगे। कौतुक देख चले गुरु पाई, जान विलम्ब त्रास मन माई। जानो त्रास डर कहीं डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कहे बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक वर आई, किए विदा बालक वर आए। समय सप्रेम विनीतति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, तेटे आयुष पाए। फिर शाम का समय हुआ तो फिर गुरुदेव के पास आ गए और गुरुदेव को प्रणाम करके आज्ञा पा करके भगवान राम लक्ष्मण गुरुजी के समीप बैठ गए। निस प्रवेश मुनि आयुष दीना, सबई संध्या वंदन कीना। कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग जाम से रानी। तो क्या है, संध्या का समय हो गया तो भगवान भी संध्या वंदन करने लगे। इससे क्या होता है कि हमें और आपको जब भी टाइम मिले, हमें शाम के वक्त और सुबह दो टाइम तो हमें भगवान का भजन करना ही चाहिए। तो वह शाम का समय हुआ तो भगवान संध्या वंदन करने लगे। गुरुजी ने आज्ञा दे दी। मोने वर शपथ कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो बाई। निज जिनके चरण सरोरो लागी, करत विविध जप जोग विरागी। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीति। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। चापत चरण लखत और लाए, समय सप्रेम परम सच पाए। पुण्य पुण्य प्रभु कहे सोवताता, दौड़े सिर धरे और पद जाला जाता। भगवान बार बार कह रहे हैं कि अब सो जाओ लक्ष्मण जी,
तो लक्ष्मण जी फिर भी भगवान के पास बैठे हुए। उठे लखन से विगत सुनी, आरण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले ही जगत पति, जागे राम सुजान। राम से पहले लक्ष्मण जी जग गए, और लक्ष्मण जी जग गए, फिर राम किससे पहले जग गए? गुरुदेव से पहले जग गए। यह हमारे जीवन में, सुखमय जीवन का एक भगवान राम संदेश दे रहे हैं। हमें अपने बड़ों से पहले जगना चाहिए। क्यों जगना चाहिए? क्योंकि जैसे घर में भगवान है तो उनसे पहले भगवान को जब ही जगाएंगे जब हम जग जाएंगे। तो माता पिता गुरुजन जो होते हैं वे भगवान का स्वरूप होते हैं, इसलिए हमें उनसे पहले जगना चाहिए। घर में या सास ससुर हैं तो उनसे पहले जगो, घर में माता पिता हैं तो उनसे पहले जगो, गुरुदेव के यहाँ गुरुकुल में रह रहे तो गुरुदेव से पहले जगो, अपने से श्रेष्ठ से पहले जग जाना चाहिए। लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया है। अब क्या हो गया, पहले के समय में आपने देखा होगा कि घर में जैसे चक्की अक्की पीसा पासी होती थी तो जो बूढ़ी बाड़ी माताएं होती थी वो बालकों को गोद में दे देती थी, बहुएं बालकों को खिलाने लगती थी और बहुएं वगैरह चक्की बक्की पीसने लगती थी। फिर चक्की बंद हो गई, फिर और कार्य बहुएं करने लगती थी, बच्चे नाती बेटा बूढ़ी बाड़ी सास वगैरह ले ली थी। अब लेकिन धीमे धीमे क्या होगा, सब कुछ, बच्चे भी रात तक 1 बजे तक जगते हैं, सुबह बच्चे सोते हैं, 10 बार उन्हें धक्का मारो कि पढ़ने जाना है पढ़ने जाना है, तब जगते हैं। जो पढ़ने नहीं जाते वो बच्चे वैसे देर में डले रहते हैं, बच्चे भी देर में जगते हैं। घर के बूढ़े बुजुर्ग जग जाते हैं, बहुएं जगती नहीं है, ना बच्चे सोते हैं ना बहुएं जगती हैं। सुबह सब कार्य उल्टा हो गया है। अब यह तो सोचे मत। लेकिन यहाँ भगवान राम हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि लक्ष्मण जी राम से पहले जग गए और राम जी गुरुदेव से पहले जग गए। इसमें जो रामचरितमानस में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हमारे जीवन से मिलती हुई प्रत्येक घटना लिखी है। चलो तो बहुत अच्छी बात है कि एक भजन है जो आपने कभी सुना होगा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं तो शंकर की झांकी। हमें प्रभु प्रेम के दर्शन कराती रोज रामायण। रामायण हमें सब कुछ सिखा देगी यदि उसका पाठ किया तो। सकल सोच कर जाई नाय, नित निभाई मुनि सिर नाय। समय जान गुरु आयो सपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। फिर अपने निज काल से निवृत्त होकर के गुरु जी ने आज्ञा दे दी तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों फूल लेने के लिए चल दिए। भूप बाग पर देखे जाई, जय बसंत ऋतु रहे लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूकल जाए। चातक कोकिल कारच कोरा, कुंजत विहंगन चतकल मोरा। मध्य भाग सरसो सोहावा, मन सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिल सरसिज बहुरंगा, जल कग कुंजत गुंजत भृंगा। वहाँ चातक कोयल तोते चकोर बोल रहे हैं और मयूर मधुर गति से नाच रहे हैं। बाग के मध्य में सुंदर तालाब शोभित है। कोई बगीचा हो उसके बीच में हो तालाब, तो बगीचा और ज़्यादा सुंदर लगता है। तालाब के हो और बगीचा हो चारों ओर, तो वह बगीचा बहुत सुंदर शोभायमान होता है। वही राजा जनक के यहाँ
इस तरह से शोभायमान हो रहा है। और क्या है, जिनकी सीढ़ियाँ मणियों से जड़ित तथा विविध आश्चर्य में कला से बनाई गई हैं। किसकी? तालाब की सीढ़ियाँ। उन सीढ़ियों में भी वो लगा हुआ है, मणियाँ लगी हुई हैं। वह तालाब का जल निर्मल है, वहाँ बहुरंगे अर्थात नीले पीले श्वेत और रक्त कमल खिले हैं। जल के पक्षी बोल रहे हैं और गुंजार कर रहे हैं। आज भी यदि आप जनकपुर जाओगे, नेपाल में जब जनकपुर पहुँचोगे तो आप देखना, वहाँ अभी भी जनकपुर में एक तालाब है। उस तालाब इतना सुंदर है वो तालाब। जनकपुर जब तीर्थ पे जाते हैं तो वहाँ देखना, उस तालाब के दर्शन करना। बहुत रमणीक, चारों ओर से फूल वगैरह लगा के बहुत अच्छा कर रखा है। बहुत अच्छा मनमोहक तालाब है। उस तालाब को बोलते हैं, यह वही तालाब था जिससे राजा जनक जितना चाहते थे उतना मणि मोती मूंगा निकाल करके, और प्रतिदिन जब भगवान राम का विवाह होगा उसमें वर्णन आएगा कि क्या क्या दान देते थे, और वो इतना दान प्रतिदिन दे देते थे, इतना दान उसमें आ जाता था। उस तालाब से जितना निकाल लो उतना फिर राजा जनक को मिल जाता था। वह ताल ही ऐसा था, उससे मणि मूंगा निकलते थे। उससे फिर पारें भी बहुत सुंदर बनी हुई थी। भागतड़ा कबिलों के प्रभु हर से बंधु समेत, परम रबिया रामय है जो रामई सुख देत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आपको हमारा पाठ जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। आपको यह रामचरितमानस जो हम अपने जगत गुरु जी की भावार्थ बोधनी से हम और आप पाठ श्रवण कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। गुरु आज्ञा से हम जो भी बनता है वो हम कर लेते हैं। नमो राघवाय। जय श्री सीताराम।